दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ का जवाब देते हुए भारत ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है और इस झटके की गूंज वॉशिंगटन से लेकर दुनिया के हर बड़े सामरिक केंद्र तक सुनाई दे रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया है जिसकी गिनती आने वाले सालों तक होगी। यह सिर्फ एक कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच एक लंबी, गहन और बेहद अहम फोन पर बातचीत हुई। यह कोई औपचारिक हेलो हाय वाला कॉल नहीं था। मोदी ने खुद इसे बहुत अच्छी और विस्तृत वार्ता बताया। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों की समीक्षा की और अपनी विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। इसका मतलब साफ है, भारत और रूस अब मिलकर ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आने वाले वर्षों में वैश्विक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का असली रंग तब बदला जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ का हथियार निकाला। 7 अगस्त को अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाया और इसके बाद एक और 25% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया। कुल 50% का यह टैरिफ सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था, उसके निर्यातकों और दोनों देशों के बीच भरोसे पर हमला था। अमेरिका शायद सोच रहा था कि भारत इस दबाव में आ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। कुछ ही दिनों में मीडिया में खबरें फैलने लगीं कि भारत ने अमेरिका से होने वाले कई बड़े रक्षा सौदों को रोक दिया है। इनमें स्ट्राइकर युद्धक वाहन, जैवलिन मिसाइलें और बोइंग के P-8I समुद्री निगरानी विमान जैसे महत्वपूर्ण सौदे बताए गए। और तो और कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि 31,500,000 करोड़ रुपए का P-8I विमान सौदा रद्द भी कर दिया गया है। ये खबरें जब आईं तो अमेरिका में हलचल मच गई। वहां के विश्लेषक पूछने लगे, क्या भारत ने यह कदम टैरिफ का जवाब देने के लिए उठाया है? क्या यह संकेत है कि भारत अब अमेरिका पर रक्षा क्षेत्र में निर्भरता घटाने जा रहा है? लेकिन तभी भारत सरकार की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया। रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्टों को झूठा और काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि सभी खरीद प्रक्रियाएं पहले की तरह जारी हैं। हालांकि राजनीति और कूटनीति की दुनिया में हम सभी जानते हैं, आधिकारिक बयान हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताते। इसी बीच पाकिस्तान के कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय दी। हैरानी की बात यह है कि उनमें से कुछ ने भारत की तारीफ की। उनका कहना था कि अगर भारत सचमुच अमेरिका पर रक्षा उपकरणों की निर्भरता घटाता है तो यह उसकी सामरिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने का संकेत होगा। अब तस्वीर को एक साथ देखें। एक तरफ अमेरिका है जो टैरिफ लगाकर अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रूस है जो भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा कर रहा है। और बीच में भारत खड़ा है, न इधर पूरी तरह झुका हुआ, न उधर, बल्कि अपने हित में फैसला लेने को तैयार। मोदी और पुतिन की बातचीत सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, यह एक संकेत था। संकेत कि भारत और रूस आने वाले समय में अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलेंगे। यह वही रणनीतिक संतुलन है जिसे भारत दशकों से साधने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना, लेकिन किसी एक पर निर्भर न होना। आज की दुनिया में यह संतुलन आसान नहीं है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही भारत के लिए जरूरी हैं, लेकिन तीनों की अपनी अपनी मांगें और दबाव भी हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके सामरिक कैंप में पूरी तरह शामिल हो। रूस चाहता है कि भारत पुराना भरोसा बनाए रखे और भारत चाहता है कि वह अपनी शर्तों पर, अपने समय पर और अपने फायदे के लिए फैसले ले। अमेरिका को यह संदेश मिल चुका है कि भारत दबाव में नहीं आएगा और रूस को यह यकीन दिलाया गया है कि भारत अब भी उसका भरोसेमंद साझेदार है। आने वाले महीनों में यह कहानी और दिलचस्प हो सकती है। हो सकता है कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत हो सकता है कि नए रक्षा समझौते फिर से पटरी पर आएं, या फिर यह तनाव एक लंबे सामरिक मोड़ का कारण बन जाए। एक बात तो तय है,
इस बार की मोदी पुतिन कॉल और अमेरिका को मिला यह झटका आने वाले समय में भारत की विदेश नीति की दिशा तय करने वाले अहम अध्याय बनेंगे और शायद इतिहास में इसे उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद एक चाल चलने वाला खिलाड़ी है।